नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 22 मार्च का एडिटोरियल। जी हाँ, आज देखते हैं कि क्या है एडिटोरियल में मुख्य चीज़। इट मीन्स आज कौन सी न्यूज़ है जो कि एडिटोरियल में छाई हुई है। लेकिन उसके छाने से पहले, इट मीन्स उसे देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल ही करना है आपको। जी हाँ, शेयर भी करें। राइट, चलिए तो अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आज के इस एडिटोरियल में क्या मेन है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडिटोरियल जो होता है वो एक निचोड़ होता है पूरे दिन का। ये भूमिका होती है राइटर की, ये सोच होती है राइटर की कि नहीं आखिर जो अभी गहमा गहमी वाले मुद्दे चल रहे हैं, जो ऐसे मुद्दे जो कि इशू बने हुए हैं, बर्निंग इश्यूज बने हुए हैं, उन पे क्या सोच है। और ये सोच किसी छोटे मोटे इंसान की नहीं होती, ये सोच उन राइटर्स और उन ऑथर्स की होती है जो कि वर्ल्डली नोन होते हैं, जिनके लेख जो है वो काफ़ी जगह छपते हैं। और यही जो राइटर्स हैं दोस्तों, और इनकी जो राइटिंग्स है ये हमारे एग्जाम्स में आती हैं, इसीलिए आपको ये कराया जाता है एडिटोरियल। हाँ, कराने का एक रीज़न इसका ये भी है कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से बियॉन्ड चले जाते हैं। राइट, समझ में आते हैं, नहीं आते। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट वी गाइस कम हियर फॉर एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं दोस्तों कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन। रेडी, आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन वोकैबुलरी से। जैसा कि आपको बगल में दिख ही रहा है, ये आज के सेशन की, आज के एडिटोरियल की हमारी मेन वोकैबुलरी है, एसेंशियल वोकैबुलरी जो कि आज के एडिटोरियल में यूज हुई है। तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं एक बार। नंबर 1, जैसा कि नंबर 1 लिखा हुआ है दोस्तों, एक्मे, ACME, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊंचा, हाई या पीक, बहुत ही ऊंचाई कहलाती है, क्लाइमेक्स को कहते हैं एक्मे। सेकेंड है दोस्तों प्रोटेजी। जी हाँ, protege means a person who is guided and supported by an older and more experienced or influential person. What is the meaning of influential? Influential का मतलब होता है प्रभावी, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि इसका प्रॉपर मीन क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोटेजी का मतलब कि एक व्यक्ति who is guided, जिसको गाइड किया गया है, सपोर्ट किया गया है, मतलब किसी को सपोर्ट देना या किसी को गाइड करना किसी एक्सपीरियंस बंदे के द्वारा। प्रोटेजी मीन्स गाइड करना या सपोर्ट देना। नंबर 3 दोस्तों, एम्यूलेटिंग, एंड द मीनिंग ऑफ एम्यूलेटिंग टू कॉपी, किसी को कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना, उसकी नकल करना कहलाता है एम्यूलेटिंग। नंबर 4 है दोस्तों एस्टोनिशिंग, जो कि बहुत सिंपल है, आश्चर्यचकित रह जाना, अमेज रह जाना कहलाता है एस्टोनिशिंग, अमेजिंग या सरप्राइजिंग। नंबर 5 है लिव्ड अप टू। दोस्तों एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, मतलब अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होना, उनको पूरा करना। लिव्ड अप टू, लिव मतलब जीना, अप टू मतलब वहां तक जहां तक इच्छाएं हैं आपकी, इसको लिव्ड अप टू एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है इसमें। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब वैसे तो होता है दूत, दूत इन द सेंस जो आपको फोरकास्ट करता है, जो आपको सचेत करता है आने वाली चीजों के लिए, और यही इसमें यूज है। एक बार पढ़ लेते हैं। A person or thing that announces or signals the approach of another means a person or thing, एक व्यक्ति या वस्तु that announces, जो अनाउंस करता है, या फिर कोई सिग्नल the approach of another, जो किसी और पे अप्रोच बनाता है, मतलब भविष्य के लिए किसी को सचेत करना, हार्बिंजर, या भविष्य के लिए कोई चीज बताना। नंबर नेक्स्ट ट्यूटलेज। ट्यूटलेज का मतलब होता है दोस्तों गार्डशिप या फिर प्रोटेक्शन। What is the meaning of protection? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेक्शन दे कहलाता है ट्यूटलेज, या फिर वो जो प्रोटेक्शन होता है, वो जो गार्जियनशिप होती है, मतलब किसी की रक्षा के लिए कोई काम करना कहलाता है ट्यूटलेज, गार्जियनशिप। गार्जियन मतलब जो आपकी देखभाल करते हैं, तो वही गार्जियनशिप कहलाएगी ट्यूटलेज। एंड द लास्ट वोकैबुलरी आज की स्प्रूस अप। जी हाँ, ये वोकैबुलरी है आपकी स्प्रूस अप, जिसका मीन होता है दोस्तों टू मेक लुक क्लीनर या फिर मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देना या फिर साफ सुथरा दिखाई देना कहलाता है स्प्रूस अप। सिंपल, अप लग गया मतलब फ्रेजल वर्ब बन गई। सो ये थी आज की 8 वोकैबुलरी। सबसे पहले आपका काम आता है कि इनके ऊपर रिवाइज करें, पढ़ें अच्छे से, जिससे ये है कि आपको एडिटोरियल समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट हुआ हमारा आज का एडिटोरियल, जिसका कि जो एक बेस है, जो एक बेस लिया गया है
जो एक हेडिंग ली गई है वो है ऑन टारगेट, मतलब टारगेट पर। तो भैया क्या चीज है टारगेट पर, अब यही दिखाएगा हमें इस पैसेज में कि क्या है टारगेट पर, ऑन टारगेट। उसने कहा ऑन लक्ष्य सेन्स रन इन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, मतलब जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप थी उसमें लक्ष्य सेन्स रन इन, मतलब लक्ष्य सेन का जो रन है, मतलब लक्ष्य सेन एक इंसान है, एक बंदा है, या फिर मैं यूं कहूं इसमें आपको मालूम पड़ेगा खिलाड़ी है, जिसकी बात की गई है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में, उसने जो काम किया, उसने जो किया। तो सेनेस ने कहा ऑन लक्ष्य सेन्स रन इन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, मतलब ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में जो लक्ष्य सेन की परफॉर्मेंस है उस पर बात की गई है। आगे उसने कहा लक्ष्य सेन लुक्स सेट फॉर ग्लोरी इफ ही इज एबल टू एड स्ट्रेंथ टू माइंड एंड बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल है, जो लक्ष्य सेन है लुक्स सेट फॉर ग्लोरी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वो एक ग्लोरी सेट कर रहा है। इफ ही इज एबल, यदि वो योग्य है किसके, एड स्ट्रेंथ, यदि वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ऐड कर दे टू माइंड एंड बॉडी के लिए, मतलब ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लिया गया है लक्ष्य सेन, कि ये ग्लोरी सेट करेगा, एक वैभव सेट कर देगा, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देगा। यदि ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ को ऐड कर दे अपने माइंड और बॉडी में तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और लोगों के लिए एक सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट हो सकता है, राइट। तो देखते हैं कि आखिर कौन है ये और क्या बात कही गई है। तो देखिए सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, उसने कहा लक्ष्य सेन्स रन टू द फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, मतलब वहां ऑल इंग्लैंड की बात की गई थी दोस्तों, ये एक चैंपियनशिप का नाम है बैडमिंटन। तो उसने कहा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुड रैंक हाई इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स। क्या मतलब हो गया, जो लक्ष्य सेन्स रन है to the final of the All England Open Badminton Championship should rank high in the long list of Great Indian Sporting Achievement। जो Great Indian Sporting Achievement था उसमें, जो अभी होके चुका है, उसमें लक्ष्य सेन की जो रैंक है वो क्या है, वो हाई होनी चाहिए, वो सबसे हाई होनी चाहिए। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है उस प्रकार से उनकी जो रैंक है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए। आगे उसने कहा हिज क्रशिंग 10-21 15-21 लॉस ऑन संडे, उनको जो क्रश किया गया था, मतलब वो जो हारे थे 10-21 से या 15-21 से लॉस ऑन संडे को, टूवर्ड नंबर 1 एंड रीजनिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ हिज ओवरऑल सक्सेस। मतलब ठीक है 10-21 और 15-21 से उनको हार मिली थी वर्ल्ड नंबर 1 जो ओलंपिक चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन से, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिट्रैक्ट हो जाना चाहिए, उनको ट्रैक से भटक जाना चाहिए अपनी ओवरऑल सक्सेस को लेके। बंदा फाइनल में हारा था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनकी ओवरऑल सक्सेस रही है उसको लेके वो ट्रैकलेस हो जाए। ठीक है, होता है, लेकिन अपने ट्रैक पे रहे, उनको सजेशन मिला है यहाँ पे। आगे उसने कहा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्रेस्टीज, यदि हम बात करें टर्म्स ऑफ क्वालिटी की और प्रेस्टीज की, तो भैया नो टूर्नामेंट क्वाइट कम्स क्लोज टू ऑल इंग्लैंड, कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जो कि ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट के अगल बगल में आता है। कौन सा, कोई भी बैडमिंटन टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जो कि इस टूर्नामेंट के अगल बगल में आता है। वन ऑफ ओनली 3 BWF, मतलब यहाँ पे ये BWF का मतलब साफ साफ दे रखा है जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो दोस्तों उसने कहा वन ऑफ ओनली 3 BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट्स द क्राउन ज्वेल्स ऑफ द स्पोर्ट इट अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट। बहुत ही सिंपल है, मतलब एक ऐसा स्पोर्ट, वन ऑफ द ओनली 3 BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट्स, मतलब जो 3 BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट्स हैं उनमें से एक जो कि है द क्राउन ज्वेल्स ऑफ द स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट्स का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, रत्न कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है। इट अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट, और ये किसको अट्रैक्ट करता है, ये वर्ल्ड्स के बेस्ट खिलाड़ियों को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो इसमें खेलने आते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप में। कौन सी, जो कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है। सिंपल दोस्तों, तो यहाँ पे बात की गई है कि लक्ष्य सेन जो इंडिया की तरफ से खेले थे फाइनल में, जो कि विक्टर एक्सेल्सन से हार गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत डिमोटिवेट होना चाहिए और डिट्रैक्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो औरों में भी जीते हैं तो उनको आगे अपने आप की स्ट्रेंथ को बनाए रखना चाहिए। और फिर इसमें बताया गया कि जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है और इसमें बहुत उम्दा जो बंदे होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं वो आते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है वो, एंड लाइक विंबलडन इन टेनिस, और जैसे विंबलडन होता है टेनिस में, इट इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ये फर्स्ट है इन सब चीजों में इक्वल्स में, द ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड में, विद मोर देन अ सेंचुरीज हिस्ट्री। यदि हम सेंचुरीज हिस्ट्री की बात करें तो ये ओल्डेस्ट आता है।
इंडियंस हैव लॉन्ग हैड अ इमोशनल कनेक्ट विद ऑल इंग्लैंड, इंडियंस का इसके संग एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है ऑल इंग्लैंड के साथ। द एक्मे ऑफ विच, जिसकी जो पीक है, एक्मे मीन्स पीक, जिसकी जो ऊंचाई है, विच केम, जो आई विद द लेजेंडरी प्रकाश पाडुकोन्स स्टनिंग ट्रिम्फ, किसके साथ, मतलब इस गेम में जो इंडिया के खिलाड़ी हैं प्रकाश पाडुकोन, उन्होंने जीत हासिल की थी। स्टनिंग ट्रम्फ मतलब दहला देने वाली जो ट्रम्फ है, जो विजयी है, एट द 1980 के एडिशन में उन्होंने हासिल की थी, जब से लोगों को मालूम पड़ा कि भैया ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप क्या है। आगे कहा फॉर प्रकाश पाडुकोन्स प्रोटेजी टू कम विद इन 1 मैच ऑफ एम्यूलेटिंग हिज मेंटर बिलाइंग बोथ हिज एज एंड एक्सपीरियंस। पहले यहां तक पढ़ेंगे। सेनेस ने कहा दोस्तों, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, प्रोटेजी, PROTEGE, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट मीन्स गाइडेड, कोई भी गाइडेंस देना किसी को या फिर किसी की तरफ से कोई गाइडेंस आना। तो उसने क्या कहा कि फॉर पाडुकोन्स प्रोटेजी टू कम विद इन 1 मैच, जो पाडुकोन की तरफ से गाइडेंस आता है विद इन 1 मैच के अंदर अंदर, ऑफ एम्यूलेटिंग हिज मेंटर, वो दर्शाता है क्या कि वो इमिटेट कर रहे हैं, वो नकल कर रहे हैं, हिज मेंटर, अपने मेंटर की, बिलाइंग बोथ हिज एज एंड एक्सपीरियंस, कैसे, सेम उनके एज और उनके एक्सपीरियंस के तौर के साथ उसकी तरह, इज एन एस्टोनिशिंग फीट, जो कि कैसा काम था, एक बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला एक फीट था, मतलब एक स्ट्रगल था, एक काम था। मतलब उन्होंने ये जो जीत हासिल की थी प्रकाश पाडुकोन ने, उन्होंने सेम उस दिन उसी की तरह नकल की थी जैसे कि उसके मेंटोर थे उनके। तो उन्होंने कहा बिलाइंग बोथ हिज एज एंड एक्सपीरियंस, अपनी एज और एक्सपीरियंस के साथ, इज एन एस्टोनिशिंग फीट, ये एक एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाला काम था कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आगे उसने कहा लक्ष्य इज ऑल ऑफ 20, लेकिन लक्ष्य जो है वो अभी 20 साल का ही है, एंड दिस वाज ओनली हिज 3rd एवर अपीयरेंस, और इसका केवल हमेशा से केवल 3rd अपीयरेंस ही रहा है एट ऑल इंग्लैंड, मतलब इस चैंपियनशिप में ये खाली तीसरी बार आया है, राइट, तीसरी बार परफॉर्मेंस है इसकी। आगे इसने कहा गया, मतलब दोस्तों पहले वाले पैसेज में साफ साफ दिखाया गया है कि कहा गया है कि भैया इस चैंपियनशिप में पहले प्रकाश पाडुकोन खेल चुके हैं, जिन्होंने इमिटेट किया था अपने मेंटोर की तरह और फिर उस चैंपियनशिप को निकाला वहां से, और लक्ष्य तुलना की गई है कि भैया लक्ष्य जो है अभी तो 20 साल का है और वो खाली 3 ही बार इन चैंपियनशिप में आया है। आगे बट ही शेयर्ड द बिग मैच नर्व्स विद ईज, लेकिन हाँ ये बात जाहिर है कि ही शेयर्ड द बिग मैच नर्व्स विद ईज, वो जो बड़े बड़े मैच हैं वो उनको आसानी से जीत सकता है, आसानी से शेयर कर लेगा, अपने काबू में कर लेगा। एज ही बीट वर्ल्ड नंबर 3rd, जैसा कि उसने वर्ल्ड के नंबर 3rd एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडर्स एंटोनसन को राउंड ऑफ 16 में हराया, एंड वर्ल्ड नंबर 7 एंड डिफेंडिंग चैंपियन ली जिया टू गो इनटू द हिस्ट्री बुक्स एज द यंगेस्ट ऑफ 4 प्लेयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब इधर तक क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, उसने कहा कि वो बिग मैचेस को बहुत आसानी से ईज कर सकता है, जीत सकता है, अपने काबू में कर सकता है। कैसे, जैसा कि हमने देखा एज ही बीट, जिसने उसने मार गिराया वर्ल्ड नंबर 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन एंटनसन को, और वर्ल्ड नंबर 7 एंड डिफेंडिंग प्लेयर जो है चैंपियन ली जिया को सेमीफाइनल में, टू गो इनटू द हिस्ट्री बुक्स, ये बात हिस्ट्री बुक्स में देखी जाती है और ये देखी जाएगी, एज द यंगेस्ट ऑफ 4 प्लेयर्स, मतलब जो 4 प्लेयर हैं इंडिया के उनमें जो सबसे ज्यादा यंगेस्ट है, जिसकी नाम लिया जा रहा है लक्ष्य की, वो यंगेस्ट हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत से, टू रीच द ऑल इंग्लैंड फाइनल, ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचने वाला पहला कौन है, ये यंगेस्ट इंडियन है। अदर्स बीइंग, और जो दूसरे वो कौन है, वो है पाडुकोन, जैसे कि इसमें नाम दे रखा है पाडुकोन, पी गोपीचंद एंड साइना नेहवाल। इन चारों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा यंगेस्ट चौथा बंदा है ये, जो सबसे 20 एज में सबसे पहले वहां पहुंच गया, राइट। आगे दोस्तों ने कहा इट इज फेयर, ये कहना उचित है, इट इज फेयर टू से, इसका मीन है इट इज फेयर टू से, ये कहना उचित है दैट कि लक्ष्य हैज बीन बिल्डिंग अप टू दिस, कि लक्ष्य जो है इन चीजों को बना रहा है, मतलब अभी वो अपने आप की प्रोग्रेस कर रहा है। ही वॉज मार्क्ड आउट फॉर सक्सेस हिज सिंस यंग, मतलब वो अपने यंग एज से ही मार्क्ड आउट, मतलब बन गया है एक सक्सेस का आइकन। ही वॉज मार्क्ड आउट, उसे बना दिया गया है फॉर सक्सेस के लिए सिंस यंग, एंड ही लिव्ड अप टू दैट प्रॉमिस, और अब ही लिव्ड अप टू दैट प्रॉमिस विद मेडल्स एट द यूथ ओलंपिक एंड जूनियर वर्ल्ड एंड एशियन लेवल्स। अब उसने क्या किया, अब उसने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है, लिव्ड अप टू दैट प्रॉमिस, मतलब उसने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है विद मेडल्स के साथ एट द यूथ ओलंपिक में एंड जूनियर वर्ल्ड एंड एशियन लेवल्स में उसने जो वादा किया था वो उसने पूरा किया। वाइल एक्सीलेंस इन
जबकि हम एक्सीलेंस की बात करें इन द जूनियर्स इज नो हार्बिंजर ऑफ सक्सेस। दोस्तों हार्बिंजर का मतलब मैंने आपको बताया था कि हार्बिंजर का मतलब होता है कि दूत जो कि आगे की चीज बताए, मतलब कोई भी सिग्नल होना आगे के लिए। तो उसने कहा वाइल एक्सीलेंस इन द जूनियर्स, जबकि हम जूनियर्स में एक्सीलेंस की बात करें, इज नो हार्बिंजर ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस का कोई पैमाना नहीं आगे के लिए। एट द सीनियर लेवल पर, मतलब वाइल एक्सीलेंस इन द जूनियर, while excellence in the juniors is no harbinger of success at the senior level, मतलब जूनियर्स के लिए हम बात करें तो कोई भी सक्सेस का हार्बिंजर नहीं है, मतलब कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि हम जिसे जान सकें। एट द सीनियर लेवल पर लक्ष्य अंडर द ट्यूटलेज ऑफ द्रोणाचार्य अवॉर्डी, लक्ष्य जो है किसके गाइडेंस में, द्रोणाचार्य अवॉर्डी की गाइडेंस में, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है यू विमल कुमार, हैज ट्रांसिटेड रादर वेल, मतलब उन्हीं के उसमें गाइडेंस में उसने हैज ट्रांजिशन रादर वेल, उसने अपने आप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई, काफ़ी अच्छी शो की। आगे उसने कहा द लास्ट 4 मंथ्स, जो लास्ट 4 मंथ्स की परफॉर्मेंस है, यहाँ हम देखें द लास्ट 4 मंथ्स परफॉर्मेंस इनफैक्ट प्रूव्स दिस, इनफैक्ट ये प्रूव करती है कि इस बंदे ने जो द्रोणाचार्य अवॉर्डी है यू विमल कुमार हैज़ ट्रांजिशन रादर वेल, उनकी लेकिन वो देखभाल में और उनके ट्यूटलेज में जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है इन 4 महीने में, ये हमें प्रूव करती है कि उसने वास्तव में काफ़ी कुछ निचोड़ा है। आगे उसने कहा इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। टू जॉइन अ सेलेक्ट बैंड ऑफ 7 इंडियंस, ज्वाइन करने के लिए जो सेलेक्ट बैंड ऑफ 7 इंडियंस का था। टू हैव स्टूड ऑन द पोडियम, और टू खड़े होने के लिए ऑन द पोडियम एट द वर्ल्ड्स, मतलब पूरे संसार में। बहुत सी सिंपल सी बात की थी दोस्तों उसने, हम एक बार फिर से देखेंगे इसको। ओके, हियर ही गाइस शोड इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में ही सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल, उसने मतलब यहाँ बात लक्ष्य की हो रही है, लक्ष्य ने क्या जीता, लक्ष्य ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया एट द वर्ल्ड चैंपियंस। टू ज्वाइन अ सेलेक्ट बैंड, और ज्वाइन किया उसने बैंड, एक ग्रुप 7 इंडियंस का। टू हैव स्टूड ऑन द पोडियम, और पोडियम पे खड़े हुए एट द वर्ल्ड्स के सामने, मतलब संसार के सामने, उन सभी कंट्रीज के सामने। आगे स्टार्ट हुआ इन जनवरी एट द इंडिया ओपन, जनवरी में एट द इंडिया ओपन के समय ही बीट द रीजनिंग वर्ल्ड चैंपियन लोहकिन यू टू विन हिज फर्स्ट BWF सुपर 500 टाइटल। उन्होंने बीट किया जनवरी में किसको, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है लोहकिन यू, टू विन हिज फर्स्ट BWF सुपर 500 टाइटल को जीतकर। इन द जर्मन ओपन में भैया क्या किया, अर्लियर इस महीने ही डिफीटेड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंथोनी जिंटिंग, इनको भी हराया उन्होंने। एंड देन शॉक्ड, और फिर शॉक किया एक्सेल्सन हिमसेल्फ, एक्सेल्सन को खुद से, इन रूट ऑफ रनर अप फिनिश, एक रनर अप के तौर पे फिनिश करके, मतलब जैसा कि हमें जाना कि एक्सेल्सन नंबर 1 पे रहे और ये रनर अप पे रहे, तो एक्सेल्सन को नहीं लगा था कि बंदा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उनको शॉक भी किया। ही इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, यदि हम बात करें लक्ष्य की, तो ये केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं है ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के लिए, बट द प्रोवाइडर ऑफ दैट इमोशनल हुक, लेकिन एक प्रोवाइडर है इमोशनल हुक, एक ऊंचाई देने के लिए, इमोशनल ऊंचाई देने के लिए, फॉर मैनी अ यंग इंडियन, किन के लिए, बहुत सारे युवा भारतीयों के लिए, युवा भारतीय फैन के लिए और प्लेयर के लिए। एलिट बैडमिंटन इज नो डाउट, जो एलिट बैडमिंटन है कोई शक नहीं है, एलिट का मतलब होता है दोस्तों जो योग्य बैडमिंटन है, मतलब एक योग्य इंसान जिसके अंदर बहुत सारी पावर है, या फिर मैं यूं कहूं जो बहुत बुद्धिमान है, एलिट ग्रुप। तो उसने कहा एलिट बैडमिंटन इज नो डाउट एंड अनफॉरगिविंग एंड अनरिलेंटिंग जेनरे, जो ये एलिट बैडमिंटन है कि कोई शक नहीं है कि अनफॉरगिविंग है एंड अनरिलेंटिंग जेनरे है, मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। एज ही फाउंड आउट अगेंस्ट एक्सेल्सन ऑन संडे, जैसा कि इसको पाया गया एक्सेल्सन के अगेंस्ट संडे को। एक्सेल्सन जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, और चूंकि इन्होंने कोशिश की उसको बीट करने की और रनर अप रहे, तो राइटर ने लिखा कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि बंदा अनरिलेंटिंग है, मतलब जिसको हराना बड़ा मुश्किल है, और अनफॉरगिविंग है, मतलब इसको जीतना बहुत मुश्किल है। अनफॉरगिविंग मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि बंदा एक ऐसा बंदा है। सो दिस इज ऑल। यहाँ पे एक लास्ट पैसेज में इसने कहा बट इफ लक्ष्य कंटिन्यूज, लेकिन यदि
लक्ष्य कंटिन्यू करते हैं, टू शार्पन हिज गेम, अपने गेम को और शार्प करना, स्प्रूज अप, आगे बढ़ते हैं, हिज बॉडी एंड डेवलप अ चैंपियंस माइंडसेट, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, तो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत एंडलेस हैं। यदि वो अपने आप पे ध्यान दें, अपनी बॉडी को शार्प रखें, अपने आप को और मूव ऑन करें, तो भाई क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, वो जो उनके पास अभी और भी पॉसिबिलिटीज हैं वो एंडलेस हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है जो कि स्प्रूस अप, तो आपको मैं बता दूं इसका मीन बहुत सिंपल है कि आगे बढ़ने के लिए मोर अट्रैक्टिव होना। तो यहाँ पे उसने कहा टू शार्पन हिज गेम, अपने गेम को और शार्प करें, स्प्रूस अप हिज बॉडी, अपनी बॉडी को और मोर अट्रैक्टिव बनाएं। तो अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें, मतलब एक्सरसाइज करके, जिम्नास्टिक करके, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके अपने आप को मोर एक्टिव करें। तो यहाँ पे एक्टिव के सेंस में ले रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज जो है वो एंडलेस हैं। ये था दोस्तों आज का पैसेज। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एक बैडमिंटन प्लेयर जो कि बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया का, उसके बारे में बात की, जो कि चौथा बैडमिंटन प्लेयर बन चुका है सबसे कम एज में, 20 साल की उम्र में, जिन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयरों को हराया, राइट, और रनरअप के तौर पे भी रहे फर्स्ट प्लेयर से। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। एक बार दोबारा पढ़ेंगे इसको, यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे। ग्रामेटिकल इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। यहाँ पे इसके बाद में दोस्तों फिर आपसे टेस्ट योरसेल्फ के लिए वोकैब दे रखी है। ये सारी वोकैबलरी है जो आपको बतानी है कि इनके क्या क्या मीन थे। एक्मे, प्रोटेजी, एम्यूलेटिंग, एस्टोनिशिंग, लिव्ड अप टू, हार्बिंजर, ट्यूटलेज और स्प्रूस अप, और ये अभी अभी हमने सब किए हैं। तो इनके मीन बताएंगे आप लोग कि आपको इसमें से कितने मीनिंग आती हैं, राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पैराग्राफ और देखते हैं कि सेकंड में क्या है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ये रही सेकंड की वोकैबुलरी। तो भाई सेकंड की वोकैबुलरी क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 है द रन अप टू, ये फ्रेज है, ये वोकैब नहीं है, ये फ्रेज है द रन अप टू। इसका मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब एक समय से पहले जो एक पीरियड होता है उसको बोलते हैं द रन अप टू, एक ऐसा समय जो कोई घटना घटनी है उससे पहले का। सेकंड है थ्रोन देयर हैट्स इनटू द रिंग, ये भी दोस्तों एक फ्रेज है, फिर से रिपीट करूंगा, थ्रोन देयर हैट्स इनटू द रिंग, जिसका मतलब होता है अनाउंस करना कि वन इज गोइंग टू ट्राई विन अ कॉन्टेस्ट, अनाउंस कर देना कि भाई ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतने वाला हूं। सेकंड है शेनानिगन्स, जी हाँ, शेनानिगन्स का मीन्स होता है दोस्तों सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो सीक्रेट है लेकिन उसका जो एम है वो बहुत ही बेईमानी भरा है, मतलब किसी को हार्म करने वाला है, इट्स कॉल्ड शेनानिगन्स। बियर फ्रूट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना, मतलब कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ करना। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लॉकेड्स, ब्लॉकेड्स का मतलब होता है सेम, ब्लॉक्स कर देना, मतलब बाधाएं उत्पन्न कर देना, एन ऑफिशियल एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट पीपल, जो लोगों को रोक दे, मतलब बाधा उत्पन्न करे। एंड द लास्ट इज दोस्तों टिकलिश, इट्स नॉट अ लास्ट, इट्स अ सिक्स्थ वन। टिकलिश का मतलब होता है डिफिकल्ट टू हैंडल, मतलब सिंपल डिफिकल्ट, जो चीज़ डिफिकल्ट है वो टिकलिश है। सेवेंथ है फेसल, फेसल का मतलब होता है ईजी, कोई चीज़ समझने में ईजी है, करने में ईजी है, फेसल। एंड देन लास्ट नंबर 8 बेलेगर्ड, और बेलेगर्ड का मतलब होता है दोस्तों एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना बेलेगर्ड कहलाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना या झेलना, बेलेगर्ड, राइट। ये थी वोकैबुलरी जो हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल में यूज होगी। आइए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट, फुर्ती से। अ डिफॉल्ट चॉइस, एक ऐसी चॉइस जो कि प्रॉपर अपने आप बनी हुई है, आप कुछ और चूज कर ही नहीं सकते उसके अलावा, ये कहलाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब आप जानते हैं कि यदि कोई सेटिंग होती है जो डिफॉल्ट होती है, मतलब ये हमेशा के लिए बनी रहती है, डिफॉल्ट सेटिंग, आप उसमें कोई छिड़खानी नहीं कर सकते, तो कोई चॉइस है जो कि डिफॉल्ट है, मतलब बनी हुई है। ऑन रिटर्न ऑफ बीरेन सिंह एज मणिपुर सीएम, मतलब जो बीरेन सिंह के रिटर्न होने पर एज मणिपुर सीएम, दोबारा मणिपुर के सीएम बनने पर ये पैसेज लिखा गया है। तो देखते हैं भाई कि बीरेन सिंह जो है मणिपुर के सीएम जो दोबारा बने हैं, तो उन पे क्या है ये पैसेज। उसने कहा एन बीरेन सिंह रोल इन विनिंग द बीजेपी आ स्टेबल मेजॉरिटी, जो एन बीरेन सिंह का जो रोल है इन विनिंग द बीजेपी, बीजेपी को जीतने में स्टेबल मेजॉरिटी, एक स्टेबल मेजॉरिटी के साथ हेल्प्ड हिम, उनकी हेल्प हुई है, मतलब इस रोल ने, जो एन बीरेन सिंह का जो रोल है उसने हेल्प की है किसकी, एन बीरेन सिंह की, रिटर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, उनको दोबारा मणिपुर का सीएम बना दिया है। तो भाई क्या रोल है ऐसा जो उन्होंने किया है, आइए एक बार देखते हैं कि सीएम बनने के लिए आखिर कैसे रोल अपनाए जाते हैं। तो भाई हम भी तो देखें एक बार, यहां से स्टार्ट हुआ आपका पैसेज दोस्तों, बहुत सिंपल। उसने कहा इन चूजिंग टू रिटर्न, दोस्तों इन है, चूजिंग यूज हुआ है, हम सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, तो आईएनजी लगाया। उसने कहा इन चूजिंग टू रिटेन नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, इनका नाम है एन बीरेन सिंह, पूरा कहा जाता है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। फिर से रिपीट करता हूं, इन चूजिंग टू रिटेन नोंगथोम्बम बीरेन सिंह एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर
मणिपुर के जो सीएम हैं नोंगथाम्बन बीरेन सिंह, उनको चूज करने में भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि वो कंटिन्यू करेंगे इन अ स्टेट वेयर ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो स्टेट को कंटिन्यू करेंगे जहां वन ओनली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो वहां के पहले चीफ मिनिस्टर थे ओकराम मेघोबी सिंह ऑफ द कांग्रेस से, हैड मैनेज टू कैरी एन आफ्टर फुल 5-year टर्म, जिन्होंने 5 साल दिए थे, वो वहां के कंडीशंस को, वहां के टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। कौन? एन बीरेन सिंह। साफ साफ कहा उसने। फिर उसने क्या कहा? दिस शुड नॉट कम एज आ सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इवन दो, यद्यपि देयर वाज अ स्पेक्यूलेशन, बहुत सारी अनुमान है इन द रन अप टू द अनाउंसमेंट, मतलब एक रन अप के तौर पे, अनाउंसमेंट के तौर पे, दैट अदर कंटेंडर्स हैड थ्रोन देयर हैट्स इनटू द रिंग, कि भाई चीफ मिनिस्टर के तौर पे बहुत सारे लोग भी थे लेकिन एन बीरेन सिंह को चूज किया गया। मतलब उसने कहा, एक स्पेक्यूलेशन मतलब होता है अनुमान है, इन द रन अप टू, कि भैया रन अप के तौर पे, मतलब जो सीएम का जो रन अप चल रहा है उसके तौर पे बहुत सारे लोगों ने अपना हैट फेंका कि भैया हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। द अनाउंसमेंट दैट अदर कंटेंडर्स हैड थ्रोन दिस हैट्स इनटू द रिंग, उन्होंने सबने अपना हैट फेंका। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उन्हीं को चूज किया गया। क्यों? देखते हैं। इट वॉज अंडर मिस्टर सिंह लीडरशिप, ये जो चीज हासिल हुई है ये मिस्टर सिंह की लीडरशिप के अंदर ही हासिल हुई है कि बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज इट्स सीट्स, बीजेपी ने अपनी सीट्स इंक्रीज नहीं की हैं मणिपुर में, बल्कि फ्रॉम 21 to 32, मतलब 21 सीट थी 32 हो गई 2022 में, बट हैड ऑल्सो मैनेज, जबकि मैनेज भी किया है, वेदर सेवरल स्टॉर्म्स व्हाइल रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से जो माइनॉरिटी में गवर्नमेंट चल रही थी उसको क्या किया उन्होंने? उसको रन किया था, मतलब पिछले 5 सालों में उस गवर्नमेंट को रन किया और इसके बावजूद भी फिर भी सीएम बन बैठे। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही चीज है जिसने इनको दोबारा सीएम के पद पे लाके खड़ा किया। आगे उसने कहा, अनलाइक 2017, यदि हम ना बात करें 2017 की, तो व्हेन द बीजेपी फॉर्म, फिर भी देख लेते हैं एक मतलब मन मुटाव के साथ या बड़े गंदे मन से, अनलाइकली मतलब पसंद ना हो, तो अनलाइक 2017 व्हेन द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट, बीजेपी ने जब गवर्नमेंट बनाई थी 2017 में, इन ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस, बहुत ही डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में, द कांग्रेस हैड इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सामने आई थी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे विद 28 सीट, 28 सीट्स के साथ, तो 28 सीट कांग्रेस ने अकेली जीती थी। द रूलिंग पार्टी हैड अ क्लियर कट मेजॉरिटी, जो रूलिंग पार्टी थी उसकी मेजॉरिटी क्लियर कट थी, साफ साफ थी, ऑन इट्स ओन दिस टाइम, उस समय पे। बिसाइड्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा हैज रिसीव्ड पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट, उनको एक पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट मिला, पहले जैसे सपोर्ट मिला फ्रॉम द जनता दल, मतलब और पार्टियों का भी सपोर्ट मिला जनता दल से, एंड द नागालैंड पीपल्स फ्रंट, और नागालैंड पीपल फ्रंट, ये दो पार्टियों के नाम है, इनसे भी उनको सपोर्ट मिला था उस समय, विद 6 and 5 MLAs ईच, 6 और 5 MLA दोनों से, मतलब 6 जो हैं वो जनता दल से और 5 MLA जो हैं वो पीपल फ्रंट नागालैंड से उनको सपोर्ट मिला था, जब जाके सरकार बनी थी, जो कि मिक्स सरकार बनी थी दोस्तों। आगे उसने कहा, द क्लियर वर्डिक्ट, जो क्लियर साफ साफ जो गवाह है, फ्रॉम द इलेक्टोरेट, मतलब जो चुनते हैं लोग, दिस टाइम, इस साल, इस समय, शुड हेल्प मिस्टर सिंह, उनको हेल्प करनी चाहिए मिस्टर सिंह की, किस काम के लिए? रन अ स्टेबल गवर्नमेंट, जिससे कि वो स्टेबल एक ठहरी हुई गवर्नमेंट चला सकें, फ्री ऑफ द शेनानिगन्स दैट डोमिनेटेड हिज प्रीवियस टेन्योर, उन लोगों से जो कि पहले से ही किस टेन्योर में थे उनसे, मतलब बहुत ही सेफ सुरक्षित करते हुए। दोस्तों यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा शेनानिगन्स, जिसका मीन्स होता है डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, मतलब उसने साफ साफ कहा आपसे कि फ्री ऑफ द शेनानिगन्स, मतलब जो डिसऑनेस्ट एक्टिविटी हैं, जो ऐसी एक्टिविटी जो कि छुपाई जाती हैं या फिर किसी गलत उद्देश्य से की जाती हैं, उनको हटाते हुए, दैट डोमिनेटेड हिज प्रीवियस टेन्योर, जिसने डोमिनेट किया था उनके प्रीवियस टेन्योर को। जो क्लियर वर्डिक्ट है फ्रॉम द इलेक्टोरेट, जो जिन लोगों ने चुना है, दिस टाइम, इस समय, शुड हेल्प मिस्टर सिंह, उनको हेल्प करनी चाहिए मिस्टर सिंह की, किसके लिए? रन अ स्टेबल गवर्नमेंट चलाने के लिए, फ्री ऑफ द शेनानिगन्स, बिना किसी डिसऑनेस्ट एक्टिविटी के, दैट डोमिनेटेड हिज प्रीवियस टेन्योर, जिसने डोमिनेट किया था उनकी प्रीवियस साल को, मतलब प्रीवियस टेन्योर को, शासन को। आगे कहा, मिस्टर सिंह ऑल्सो रैन अ स्पिरिटेड कैंपेनिंग, मिस्टर सिंह ने एक बहुत जोरदारी की कैंपेनिंग भी चलाई, टू सिक्योर एन इलेक्टोरल मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी को सिक्योर करने के लिए, फॉर द बीजेपी के लिए, बीजेपी विद सम ऑफ इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव्स के साथ, जैसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे दोस्तों? उनके इनिशिएटिव्स हम देखेंगे, तो भैया कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे, एक मिनट।
Okay, so here BJP with some of his I don't know why does it happen with me. सॉरी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर। कैंपेन टू सिक्योर एन इलेक्टोरल मेजॉरिटी फॉर द बीजेपी, मतलब जो एन बीरेन सिंह हैं उन्होंने एक मेजॉरिटी उत्पन्न करी बीजेपी के लिए, एक मेजॉरिटी में सरकार बनाई विद सम ऑफ हिज इनिशिएटिव्स, जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे। कौन कौन से? सच एज टू गो हिल्स, चलो आओ पहाड़ों पे चलें, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके, एंड गो टू द विलेजेस, और गांव में चलें, बेयरिंग फ्रूट, जो कि एक प्रोडक्टिव साबित हुए। मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव इनिशिएटिव्स थे ये उनके, जिस कारण से इनको चुना गया। ये काफ़ी इनिशिएटिव्स उनके अच्छे थे जिसने उनको मेजॉरिटी दिलवाई है। आगे उसने कहा द स्टेबल मेजॉरिटी शुड गिव मिस्टर सिंह द बैलेंस टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस। जो स्टेबल मेजॉरिटी है मिस्टर सिंह की, द बैलेंस टू फोकस, वो बहुत बड़ा एक गवर्नेंस देगी, टू फोकस करेगी, एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड्स, और एड्रेस करती है इमीडिएट नीड्स को ऑफ द स्टेट की। मतलब जो स्टेबल मेजॉरिटी है उसको देना चाहिए मिस्टर सिंह को एक फोकस गवर्नेंस के लिए, और एड्रेस करना चाहिए इमीडिएट नीड्स को कि भैया क्या क्या नीड है स्टेट की, उनके लेकर। मणिपुर हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट, मणिपुर का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हायर है, 79.85%। यदि हम कंपेयर करें कंट्री के एवरेज से 74.04% से, तो मणिपुर का काफ़ी हाई है। बिसाइड्स अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और बिसाइड्स मतलब किसके साथ? अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसने एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अपनी बढ़त बनाई, किसे? ऑफ 0.697% से एज ऑफ 2019 में। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे भी मणिपुर 0.697 में ही है, मतलब ठीक है उसकी हालत। फिर उसने कहा ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडाइसिस इन द नॉर्थ ईस्ट, जो सिक्किम और मिजोरम है हैव बेटर इंडाइसिस, उनके भी पहलू बहुत अच्छे हैं नॉर्थ ईस्ट में। बट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट चला आ रहा है स्पेशली ऑफ द यूथ के लिए, रिमेन्स अ की टू कंसर्न दैट नीड्स टू बी टैकल बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को टैकल करनी चाहिए इन जगहों पर। द रिकरिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, जो बार बार के कॉन्फ्लिक्ट हैं बॉर्डर्स को लेके विलेजेस में इन मणिपुर एंड नागालैंड में, विद स्ट्राइक्स एंड ब्लॉकेट्स, जो चीज़ ब्लॉक कर दी जाती हैं, जो बैन कर दी जाती हैं, उनको लेके जो मुद्दे हैं, नीड टू एंड क्विकली, जरूरत है कि उनको जल्दी से बंद किया जाए। एंड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट विल बी बेटर प्लेस्ड, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो बेटर प्लेस होगी एड्रेस दिस टिकलिश प्रॉब्लम, इन टिकलिश प्रॉब्लम को लेकर। मतलब जो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्ट समस्याएं हैं, इन पे भी जल्दी से काम किया जाए। ऐसा किससे अपेक्षा की जा रही है? ऐसे ही बात करी जा रही है दोस्तों जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई है कि उनका काम है वो ऐसा करे। आगे वाइल द बीजेपी रिमेन, जबकि हम बीजेपी की बात करें कि बीजेपी जो है रिमेन साइलेंट रही है ऑन द अनपॉपुलर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन द कोर्स ऑफ द इलेक्शन के समय में जो आर्म फोर्सेज हैं उन पे बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, शांत रही है। एंड स्टिल मैनेज टू ओन हैंडली इन द स्टेट, मतलब एंड स्टिल मैनेज, और अभी भी मैनेज किया है टू विन हैंडली इन द स्टेट में खुद को। मतलब यूं बात करें तो वैसे तो बीजेपी अपने कार्यकाल में शांत रही है, किसको लेके? आर्म फोर्सेस को लेके, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मैनेज किया है और उसने अपनी सरकार बनाई है। इट कैन नॉट अज्यूम दैट, लेकिन ये चीज़ ये अज्यूम नहीं कर सकती है, ये चीज़ ये बता नहीं सकती है दैट द इलेक्टोरेट एग्रीड, कि जो इलेक्टोरेट है जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने अज्यूम किया है, क्या उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने सहमत हुए हैं वो किससे? विद द व्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के व्यूज से, एंड द पार्टी ऑन द एक्ट, और जो पार्टी एक्ट में है उससे वो सहमत है। नहीं, वो सहमत नहीं है, उन्होंने आपको चुना जरूर है लेकिन काफ़ी चीज़ों में वो आपसे सहमत नहीं है। दिस कुड कम अप एज अ प्रॉब्लम, ये आ सकता है एक प्रॉब्लम की तरह, येट अगेन, फिर भी अगेन, दोबारा। एज फॉर द वीकेंड अपोजिशन इन द स्टेट, जैसा कि हम बात करें एक कमजोर अपोजिशन की स्टेट में, द बीजेपी फैसाइल विक्ट्री, बीजेपी की जो आसान वाली विक्ट्री है, फैसल विक्ट्री, ओपन्स अ फ्रेश चैलेंज, वो बहुत ही फ्रेश चैलेंज उत्पन्न कर देती है फॉर द कांग्रेस के लिए, बिलेगर्ड लीडरशिप इवन एज स्मॉलर पार्टीज। दोस्तों यहाँ पे बिलेगर्ड का जो मीन है वो मैं आपको बता दूं, यदि आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है ओपन अ फ्रेश चैलेंजेस फॉर द कांग्रेस बिलेगर्ड लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो कि बिलेगर्ड है, मतलब जिसको आसानी से टैकल नहीं किया जा सकता। तो उसने सेंटेंस में कहा द बीजेपी फैसल विक्ट्री, बीजेपी की जो सिंपल विक्ट्री है ओपन अ फ्रेश चैलेंज, वो एक फ्रेश चैलेंज उत्पन्न कर देती है फॉर द कांग्रेस बिलेगर्ड लीडरशिप इवन एज स्मॉलर पार्टीज सच एज द नेशनल पीपल्स पार्टी हैव ट्राइड टू वार्म अप टू द बीजेपी
बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट। मतलब उसने कहा कि बीजेपी के लिए जो सिंपल विक्ट्री है वो ओपन कर देती है फ्रेश चैलेंज फॉर द कांग्रेस बिलेगर्ड लीडरशिप। कांग्रेस की जो एक बहुत चतुराई वाली लीडरशिप है, बहुत कठिन वाली लीडरशिप है, उसके सामने इवन एज स्मॉलर पार्टीज, चाहे जो स्मॉलर पार्टीज जो है जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टीज, उन्होंने कोशिश की है किसके लिए कि वो वार्म अप कराए, वो एक्सरसाइज कराए किसको, टू द बीजेपी को, बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर करके, आउटसाइड सपोर्ट। मतलब उन्होंने भले ही बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लिए ये चीजें आसान है, ये चीजें अभी भी कठिन बनी हुई हैं। आगे उसने कहा कि मणिपुर इज अ वाइटल बॉर्डर स्टेट। मणिपुर जो है एक वाइटल बॉर्डर स्टेट है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर स्टेट है विद अ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म। किसकी हिस्ट्री के साथ? उन लोगों की हिस्ट्री के साथ जो कि एक्सट्रीमिज्म है, दबंगई है, एंड एथनिक वायलेंस, और जो एथनिक वायलेंस करते हैं, मतलब धार्मिक वायलेंस पे हैं, हुज एम्बर्स स्टिल रिमेन, जिनके अवशेष जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। एम्बर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो गर्म बची हुई है, पहले वाली चीज़ वो बचे हुए हैं, तो अभी भी मणिपुर उस आग में झुलस रहा है, उसके अवशेष अभी बचे हुए हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन सब चीज़ों को पार कर पाना। वाइल अ स्टेबल गवर्नमेंट, जबकि जो स्टेबल गवर्नमेंट है इज बेस्ट प्लेस टू अ वर्क, मतलब वो काम के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस्ड है। आउट अ लास्टिंग पीस एंड फोकस ऑन लाइवलीहुड, उसका काम क्या है कि भैया वो फोकस करे लाइवलीहुड इश्यूज पर, लास्टिंग पीस और शांति बनाए रखे हमेशा के लिए। वाइल अ स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस टू वर्क out a lasting peace and focus on livelihood issues, it will be in the opposition's best interest, और ये opposition के best interest में होगा to keep the government, कि वो गवर्नमेंट को क्या करे, ऑन इट्स टोज, अपने घुटनों पे झुका के रखे, अपने घुटनों पे रखे, बाय एक्टिंग मैच्योरली, यदि वो मैच्योरली एक्ट करती है। भाई सीधी सी बात है, जो अपोजिशन में गवर्नमेंट होती है उससे हमेशा यही एक्ट किया जाता है, यही सोचा जाता है, समझा जाता है कि भाई वो यदि मैच्योरली एक्ट करेगी तो जो गवर्नमेंट इस समय लीडरशिप में है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सही काम कर पाएगी। लेकिन सामने वाले यदि अच्छा नहीं होगा तो फिर वो भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा उन पर। तो ये कहा उन्होंने एक बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। यहाँ दोस्तों हमारा पैसेज हुआ खत्म, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट उसने मणिपुर में जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी एन बीरेन सिंह की, उसके बारे में बताया कि ठीक है जीत आसान थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम कम है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग संतुष्ट हैं। लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने बीजेपी को चूज़ किया है। लेकिन फिर भी बीजेपी के पास काम करने को बहुत सारा एक लेकिन एजेंडा है, उनको एजेंडा बनाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा इन पर। ये था दोस्तों आज का पैसेज, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और यहाँ है आपकी कुछ वोकैबुलरी जो कि 8 हैं, जो आप लोगों ने अभी करी थी। तो मेरी आशा है कि आप इन वोकैबुलरी को दोबारा करेंगे और इन पे परफॉर्म करेंगे कि कितनी वोकैबुलरी आपको लर्न है। राइट एवरीबॉडी, सो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे और आज का एडिटोरियल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। So thank you दोस्तों, take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you, नमस्कार।